जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग बाबा रामनाथ द्वारा रचित ग्रंथ मूल ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं। इसमें स्वामी जी ब्रह्मलीन बाबा रामनाथ को बृहद ज्ञान देते हुए बताते हैं, शिक्षा देते हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा ब्रह्म जगाने का मंत्र और उसके अर्थ का श्रवण किए। आते हैं आगे। स्वामी जी कहते हैं, बीज समाया वृक्ष में, वृक्ष बीज के माई, ऐसे जानो जगत सब रहे संत के माई। बहुत सुंदर बात है कि सभी कोई जानते हैं कि वृक्ष में बीज होता है, वृक्ष में फल होता है, फल में बीज होता है। स्वामी जी कहते हैं वृक्ष में तो बीज है, ठीक है, लेकिन बीज में भी वृक्ष समाया हुआ है। तो साधारण सी बात है, जब एक बरगद के बीज को लेकर उसे लगाते हैं, उसे प्रॉपर सारी सुविधा मिली तो उससे एक बड़ा विशाल पेड़ पैदा हो जाता है। इस तरह से कह सकते हैं कि उस बीज के अंदर विशाल पौधा मौजूद है। उसी तरह से यह संपूर्ण जगत ईश्वर की देन है और वह ईश्वर हमारे अंदर बैठे हुए हैं, अर्थात संपूर्ण जगत हमारे भीतर भी है। ठीक बीज में वृक्ष की तरह ये संपूर्ण चराचर जगत हमारे अंदर भी है। जिसने इस बात को समझ लिया वह संत होकर इस संसार में विचरण करते हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। फिर कहते हैं, भक्ति महात्म कहे समुझाई, सत्य पुरुष सकल घट छाई। कहते हैं भक्ति के महत्व को समझा कर कहते हैं कि सत्पुरुष, जिसने ये चराचर जहाँ से ये शुरू हुआ, सत्य पुरुष से शब्द हुआ, शब्द से निरंकार हुए, निरंकार से निरंजन, निरंजन से माया, माया से ब्रह्मा विष्णु महेश, और फिर उससे सकल जीव भये। वह सकल जीव ये उस सत्य पुरुष हमारे अंदर सकल घट माही, वह हर घट घट में बैठे हुए हैं। इसलिए इधर उधर नहीं खोज कर उसे अपने अंदर खोजना चाहिए। मध्या जलते श्वेत स्वरूपा, जल में अधर संत पति रूपा। बिन धुनी के मंदिर जहाँ, पवन पड़े वेश करे न तावा। कहते हैं स्वामी जी, मध्या जल माने जल के बीच में, ते श्वेत स्वरूपा, एकदम श्वेत उज्जवल स्वरूप वाला, जल के अदर संत पति रूपा, और उस जल के भीतर ही संतपति का स्वरूप है, अर्थात संतपति वहाँ विराजमान है। कहते हैं बिनु थूनी के मंदिर जहाँ कोई आधार नहीं है, जिस पर जैसे जब मंदिर बनाएंगे तो जमीन चाहिए, वहाँ बिना किसी आधार के वहाँ पर मंदिर है, और उस मंदिर में पवन का प्रवेश नहीं है, अर्थात हवा का प्रवेश नहीं है, बिना वायु का वह स्थान है। ऐसा कहा जाए ये श्वास जो है
इसका भी स्थान वहाँ शून्य हो जाता है। उस स्थान का वर्णन है जहाँ पर सत्पुरुष विराजमान हैं। तरे ऊपर जल बगाहा, होवे संत मिलते ही था। कहते हैं उसके ऊपर भी जल है, नीचे भी जल है, ऊपर नीचे जल बगाहा, होवे संत मिलते ही था। जो संत हो जाएगा अर्थात जो शब्दातीत हो जाएंगे वही उसका था पा सकेगा, नहीं तो जल में तैरते रहेगा। कोई उपाय नहीं है उनसे भेंट मुलाकात करने का। आदरणीय संत समाज फिर स्वामी जी कहते हैं, सोई अधड़ में कहाँ भी लगाए, मूल वस्तु में दिए लखाई। कहते हैं कि मैंने उस स्थान के चीजों को अलग अलग मैंने बता दिया। क्या बता दिया? कि ऊपर और नीचे जल है और वहां पर एक मंदिर में उज्ज्वल श्वेत वहां पर संतपति विराजमान हैं। इन सारे चीजों को मैंने मूल वस्तु को मैंने बता दिया। अब कुछ भी बताने के लिए नहीं रह गया। आदरणीय संत समाज स्वामी जी की वाणी है और उसने अपने भीतर सारे चीजों को रहस्यों को देखकर जानकर समझकर जीवों के कल्याण के लिए रख गए। हम जीवों को चाहिए यदि अपना कल्याण चाहते हैं, संत बनना चाहते हैं तो इस ओर अग्रसर हों और अपना कल्याण कर लें। अन्यथा बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन कार्य है। ये माया के चक्र से ऊपर जब तक नहीं उठेंगे तब तक यह सब की भनक लगने वाली नहीं है। आज मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत।